मित्रों नमस्कार। मैं ओपी शर्मा एस्ट्रोलॉजर नई विद्या ज्योतिष परामर्श केंद्र के इस ज्योतिष ज्ञान के इस चैनल में आपको हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम ज्योतिष ज्ञान के इस श्रृंखला में मोती रत्न के बारे में जानकारी देते हैं। मोती रत्न जो कि चंद्रमा को बल देने के लिए धारण किया जाता है, इसके बारे में बताते हैं। किन किन लग्नों के जातकों को ये मोती रत्न धारण करना चाहिए या कर सकते हैं, इस क्रम में हम बतलाते हैं कि मोती जो है मेष लग्न के जातक को धारण करना चाहिए, कर्क लग्न के जातक को धारण करना चाहिए, वृश्चिक लग्न के जातकों को मोती धारण करना चाहिए। इसके अलावा मीन लग्न के जातकों को मोती धारण करना चाहिए यदि उनकी कुंडली में चंद्रमा की स्थिति निर्बल हो या चंद्रमा अस्त हो, नीच हो, कम डिग्री का हो, अशुभ ग्रहों से दृष्टयुक्त हो या त्रिभाव में स्थित हो, तो वे चंद्रमा को प्रबल करने के लिए इस मोती रत्न को धारण कर सकते हैं। सबसे पहले हम मेष लग्न की बात करते हैं। मेष लग्न में जो चंद्रमा है वह चतुर्थ भाव का स्वामी है। चतुर्थ भाव जो कि माता का, भूमि, भवन, मकान, वाहन आदि, होमलैंड, शिक्षा आदि का भाव है। यदि यहाँ चंद्रमा निर्बल है, अस्त है, नीच है या अशुभ ग्रहों से दृष्टयुक्त है, त्रिभाव में स्थित है या कम डिग्री का है, तो उन्हें यह मोती धारण करना चाहिए। चंद्रमा मेष लग्न में लग्नेश का मित्र है और जातकों प्रिय मित्रों, बतलाना चाहता हूँ कि हमेशा जातकों को रत्न वही धारण करना चाहिए जो लग्नेश के मित्र का रत्न हो। यदि लग्नेश के शत्रु का रत्न है तो वह रत्न कभी भी धारण नहीं करना चाहिए। इस तरह से मेष लग्न के बाद हम बात करते हैं कर्क लग्न की। कर्क लग्न में चंद्रमा लग्नेश होता है। लग्नेश सदा पवित्र होता है और शुभ परिणाम देने वाला होता है। लग्नेश स्वयं होता है, स्वयं का व्यक्तित्व ही होता है। अतः यहाँ यदि चंद्रमा निर्बल हो, चंद्रमा पाप कर्त्री हो, कम डिग्री उसकी बहुत कम हो, अस्त हो, नीच हो या अशुभ भावों में बैठा हो, तो यहाँ पर चंद्रमा के इस रत्न मोती को कर्क लग्न के जातकों को अवश्य धारण करना चाहिए। इससे उनकी इम्यूनिटी बढ़ेगी, वो स्वस्थ रहेंगे, उनके व्यक्तित्व में निखार आएगा, डिसीजन पावर उनकी स्ट्रांग है। अब हम कर्क लग्न के बाद सीधे वृश्चिक लग्न पर आते हैं। वृश्चिक लग्न में ये जो चंद्रमा है वह भाग्य भाव का स्वामी है, भाग्येश है। यहाँ यदि चंद्रमा पाप कर्त्री हो, कम डिग्री का हो, नीच हो, अस्त हो, अशुभ ग्रहों से दृष्टयुक्त हो या त्रिभाव में बैठा हो, परिणाम देने की स्थिति में नहीं हो, निर्बल हो, तो यहाँ उन्हें जरूर मोती धारण करना चाहिए। मोती धारण करने से उनके भाग्य में वृद्धि और कम मेहनत में उन्हें अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। अब हम वृश्चिक लग्न के बाद सीधे मीन लग्न पे आते हैं। मीन लग्न के जातकों को जो चंद्रमा का ये रत्न है मोती, वो इसलिए धारण करना चाहिए क्योंकि यहाँ पर यह पंचमेश है। पंचमेश संतान भाव का कारक है, पंचमेश उच्च शिक्षा भाव का कारक है, विवेक का कारक है, ज्ञान भाव का स्वामी है, अनसर्टेन गेन का कारक है। तो यहाँ पर यदि ये चंद्रमा के इस रत्न को धारण करते हैं तो शुभ परिणामदायक होगा। संतान सुख में वृद्धि होगी, ज्ञान भाव का स्वामी तो ज्ञान, उनके ज्ञान में वृद्धि होगी, उनके डिसीजन पावर में वृद्धि होगी और अनसर्टेन गेन उन्हें प्राप्त हो सकता है। इस तरह से ये मीन लग्न के जातकों को जो
रत्न मोती है वो धारण करना चाहिए। यदि उनका ये जो चंद्रमा है वो वीक हो, अस्त हो, नीच हो, त्रिभाव में स्थित हो, कम डिग्री का हो, पाप करती हो, तो वो अच्छे परिणाम देने लायक होगा और अच्छे परिणाम उन्हें शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। अब हम मित्रों ये बतलाते हैं कि चंद्रमा का ये मोती किन किन जातकों को, किन किन कुंडलियों में ये धारण करने के योग्य नहीं है। तो सबसे पहले हम वृषभ लग्न की बात करते हैं। वृषभ लग्न में जो चंद्रमा का ये जो भाव होता है वो तृतीय भाव होता है। तृतीय भाव के जो होता है वो अशुभ भाव कहलाता है, त्रिशदाय भाव होता है। त्रिशदाय भाव के स्वामी का जो रत्न है वो धारण नहीं किया होता है। अब मिथुन लग्न की बात करते हैं। मिथुन लग्न में यह मारक भाव कहलाता है, द्वितीय भाव का स्वामी होता है जो कि मारक होता है। यहाँ भी चंद्रमा के रत्न को धारण करना अशुभ परिणाम देने वाला होता है। इसके बाद हम सिंह लग्न के जातकों के लिए बात करते हैं। सिंह लग्न के जातकों के लिए यह जो चंद्रमा का भाव होता है वह द्वादश होता है, व्यय होता है। यहाँ भी चंद्रमा के इस रत्न को धारण करने की सलाह बिल्कुल नहीं दी जा सकती। इसके बाद कन्या लग्न में हम बात करते हैं। कन्या लग्न में भी ये एकादश भाव का स्वामी होता है और साथ में त्रिशदाय भाव का स्वामी होने से अशुभ भाव का स्वामी है। यहाँ भी मोती को धारण करने की सलाह नहीं दी जा सकती। तुला लग्न में ये दशमेश है और लग्नेश का मित्र नहीं है, अतः यहाँ भी चंद्रमा के इस रत्न मोती को धारण करने की सलाह नहीं दी जाती। इसके बाद हम धनु लग्न की बात करते हैं। धनु लग्न में यह अष्टमेश होता है, अशुभ परिणामदायक होता है। यहाँ भी मोती को धारण करने की सलाह विशेष परिस्थितियों में ही दी जा सकती है। साधारणतः इस रत्न को धारण करने की सलाह नहीं दी जाती। इसके अलावा हम मकर लग्न में बात करते हैं। मकर लग्न में यह सप्तमेश होता है, मारक भाव होता है। यहाँ भी इस रत्न की मोती को धारण करने की सलाह नहीं दी जा सकती। इसके अलावा कुंभ लग्न में यह षष्टेश है। षष्टेश का रत्न धारण नहीं किया जा सकता, अशुभ परिणामदायक होता है। इस तरह से हमने किन जातकों के स्वामी, किन लग्न के कुंडलियों में, किन जातकों की कुंडलियों में मोती धारण कर सकते हैं और किन लग्न की कुंडलियों में मोती धारण नहीं कर सकते ये बताया। अब हम मोती धारण किस तरह करते हैं ये बतलाते हैं। मोती को, रत्न को हमेशा चांदी की कुंडली में धारण किया जाता है। इसको कनिष्ठा उंगली, छोटी जो उंगली होती है उसमें धारण किया जाता है और सोमवार को धारण किया जा सकता है। ओम सोम सोमाय मंत्र की एक माला के जप पश्चात धारण करें। गंगा जल एवं दूध से इसको धोकर स्वच्छ करके, पवित्र करके इसको धारण करें। पुरुषों को यह दाहिने हाथ की कनिष्ठा उंगली में एवं महिलाओं को यह बाएं हाथ की कनिष्ठा उंगली में धारण करना चाहिए। यदि महिलाएं कामकाजी हो, नौकरी व्यवसायी हैं तो वह दाहिने हाथ में भी इस मोती रत्न को धारण कर सकती है। उम्मीद करता हूँ यह जानकारी आपको पसंद आई होगी एवं उपयोगी रहेगी। पूरा वीडियो देखा इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। नमस्कार।